सज्जनों, हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हनुमान जी को, मारुति नंदन को सिंदूर वर्ण क्यों पसंद है, सिंदूर क्यों पसंद है और उनका सिंदूर वर्ण क्यों होता है। तो इसमें एक सुंदर सा प्रसंग आता है। वो सत्यभामा जी जो है अपने महल में घूम रही हैं और घूमते घूमते वो एक चित्र है दर्शिका, उसके सामने चित्रशाला में अपने में वो ठहर जाती हैं। वहाँ पर जो उसकी चित्रशाला की जो उनकी सखी है वो मुस्कुराती है और बोली कि उनका इसके जो चित्र बना हुआ है उसमें हनुमान जी को देख करके की ओर संकेत करते हुए सत्यभामा बोली कि ये मारुति नंदन का सिंदूर वर्ण क्यों है चित्रा, ये उससे पूछती हैं। बड़ी सुंदर कथा है महारानी, ये चित्रा बोलती हैं। प्रभात हो रहा था और दिनेश की स्वर्णिम किरणें, सूर्य की स्वर्णिम किरणें महारानी सीता के प्रकोष्ठ में प्रकाश बिखेर रही थी। महारानी सीता राघवेंद्र सरकार की अर्चना करके निकली, पूजन करके निकली। अंजनी नंदन ने चरणों में अभिवादन किया सीता जी का। महारानी ने आशीर्वाद दिया, प्रभु के प्रेम भाजन बनो आंजनेय मारुति नंदन। पवन सुत गदगद होकर मां के मुख की ओर निहारने लगे। उनकी मांग में सिंदूर की लाली देखकर वे चकित रह गए और पूछ बैठे, मां एक जिज्ञासा है। क्या? वो कह रहे क्या? सीता जी कहती हैं, अनुचित न समझें तो कहूं, मांग में लाली कैसी मां, तुम समझ सकोगे ब्रह्मचारी। महारानी मुस्कुराई, यह नारियों के सौभाग्य का प्रतीक है, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। फिर कहो मां, जो मारुति नंदन है हनुमान जी हैं वो कह रहे हैं, फिर कहो मां प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। हाँ प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यह कहते हुए मारुति भागे। दूसरे दिन वे प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। युगल सरकार उनके रूप और वैचित्र को देखकर हंस पड़े। ये कैसा भेष बनाया है मारुति बजरंगी, प्रभु धृष्टता हमारी क्षमा करें। स्वभाव से चंचल कपि हूं, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है बंदरों की। बंदनिया मां की मांग में सिंदूर देखकर मेरे मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई, स्फुरणा हुई कि जब मां को इतनी सी सिंदूर लालिमा से प्रभु प्रसन्न होते हैं तब समस्त शरीर में लगाने से तो प्रभु का असीम अनुग्रह मिल सकेगा। अतः वह चपलता दास से हो गई है। प्रभु मेरे नाथ मारुति नंदन प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान उनके इस भोलेपन पर मुस्कुराए और अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते हुए बोले, मुझे तुम्हारा यह वेश विशेष रुचिकर प्रतीत हो रहा है। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा, हनुमान जी बोल उठे। मैथिली सीता जी ने मुस्कुराते हुए इन्हें आशीर्वाद दिया, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी का जो मुख है प्रसन्नता से खिल उठा और वे गदगद स्वर में बोले, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया मां, आशीर्वाद दो जननी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। महारानी सत्यभामा खिलखिला उठी। बड़ी सुंदर कथा है चित्रा। ये इससे जो है हनुमान जी का जो वर्ण है वो सिंदूर वर्ण हो गया, लाल वर्ण हो गया। इसीलिए लाल देहे लाली लसे अर्दुल लाल लंगूर वज्र देहे दानुलन जय 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 कपशूर ये कहा जाता है। और वो उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है जिससे हनुमान जी प्रसन्नता उनको होती है और भक्त भी प्रसन्न होता है, भक्त को वो आशीर्वाद देते हैं। तब से
बराबर उनकी पूजन में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उनका जो वर्ण है हनुमान जी का वो लाल वर्ण है। धन्यवाद। इति ओम श्री हनुमते नमः। कृपया ये प्रसंग आपको हमारा पसंद आए तो कृपया इस टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हर एक को ये जानकारी हो सके जो नहीं जानते उनको। धन्यवाद।